तक पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज औरैया पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता के दौरान वर्तमान समय में अजान और हनुमान चालीसा के लिए बड़ा बयान दिया। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, हर कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो फिर बिना परमिशन के लगातार बज रहे अजानों के लिए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। अगर अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर न हटाए गए तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो के लिए एक कमेटी गठन किया है, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? मतलब ये गठित नहीं हुई, गठन का विचार चल रहा है। नहीं, विचार अच्छा है, इसमें होना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग संत हो जाते हैं, मान लीजिए भिक्षाटन करके जवानी में तो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तपस्या की, पूरी ज़िंदगी समाज के लिए साधु लगाते हैं। कुछ साधु संतों के पास मठ मंदिर होता है, वैभव होता है, लेकिन बाकी संत के पास तो बुढ़ापे में भिक्षा भी नहीं मांग सकते हैं। वो कहाँ जाएंगे? उनका इलाज कौन कराएगा? उनको भोजन कौन कराएगा? दूसरों के भरोसे जीते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। तो योगी जी ने इनके लिए इंतजाम करने का सोचा है, तो बहुत उत्तम है। क्या है? देखिए, इसमें तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि अजान पढ़ने का जो सिस्टम है उनका, तो उसमें उनको अपने ही सीमा में पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक कि लाउड स्पीकर का सवाल है, उसमें किसी भी कार्यक्रम के लिए धार्मिक या सांस्कृतिक एक सीमा बनाई गई है हर शहर के लिए, कि आप 10 बजे रात के बाद बंद कर देंगे या इतनी ही आवाज़ में करेंगे। कहीं भी कथाएं होती है, बड़े प्रवचन होते हैं, तो आवाज़ सीमित करा दी जाती है ताकि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुओं के लिए या दूसरे समाज के लोगों के लिए व्यवस्था है कि एक सीमा में ही आवाज़ रखी जाए, या हॉस्पिटल है या स्कूल है वहाँ उतनी आवाज़ न की जाए, तो अजान के लिए भी अगर जहाँ खाली है, लोग नहीं है, तो आप ज़ोर ज़ोर से बजा लीजिए, नहीं तो दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होती है। आप अपनी एक सीमा में रखें। और इसमें समस्या आ रही है कि जब सबको परमिशन लेना पड़ता है किसी छोटे कार्यक्रम के लिए भी, तो अजान के लिए जिनको परमिशन नहीं है, इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो उनके लाउड स्पीकर हटने चाहिए। और हनुमान चालीसा हमेशा से पढ़ा जा रहा है, और ये तो एक स्वाभिमान की बात है कि अगर आप मानेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो अब यही उपाय है कि हम भी बजाएंगे। अभी महाराष्ट्र में एक सांसद, एक विधायक को हनुमान चालीसा पढ़ने पे गिरफ्तार कर लिया वहाँ की सरकार ने। जो धाराएं लगाई गई है उनके ऊपर, ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना किसी के धार्मिक भावना को भड़काना नहीं है। यहाँ तक कि अजान पढ़ना तो धार्मिक भावना को भड़काना हो सकता है, अगर उसके अर्थ को ठीक से समझे तो। उसमें साफ साफ कहा जाता है कि खुदा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है बड़ा। तो दूसरे संप्रदाय वाले, धर्म वाले कहेंगे हमारे भी बड़े, आप तो हम धार्मिक भावना हमारी भड़का रहे हैं, जबकि उसके लिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि यह अजान धार्मिक भावना भड़का रहा है। और हनुमान चालीसा में सबके संकट मोचन के लिए, सबके कल्याण की प्रार्थना है, तो धार्मिक भावना भड़काना कैसे हो सकता है? तो सारे मुकदमे फर्जी हैं और सारे गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि किसी सांसद को आप बिना स्पीकर के, लोकसभा अध्यक्ष के परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और बिना अरेस्ट वारंट के भी किसी को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। तो मनमोजी सारा कार्यक्रम चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी का समय समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जीते थे, और उनके पीछे बोले गए शब्दों को अगर